कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, आनंद में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये 9 महीने दरमियान बालक है वो माता के मन के साथ और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो ये 9 महीने का समय है गर्भावस्था का, वो बालक के लिए प्रथम पाठशाला बन जाती है। तो अब प्रथम पाठशाला में बालक शिक्षा प्राप्त कैसे करता है? तो सबसे पहले माता की जीवन शैली को देखते हुए और उसे महसूस करते हुए बालक सीखता है। दूसरा है कि माता अपनी 5 सेंस ऑर्गन से जो भी कार्य करती है उसमें बालक के 5 सेंस ऑर्गन्स भी विकसित होती है और उससे भी वो ज्ञान अर्जित करता है। तीसरा है माता है जो सोचती है वो सारी चीजें, सारे विचार वो बालक महसूस करता है और उसमें उससे गुणों का विकास होता है। तो अब हमने देखा कि माता के द्वारा बालक का पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने का प्रोग्राम ये 9 महीने का है। तो अब माता है वो अपने जीवन शैली में थोड़े बहुत चेंजेस करके बालक की ये पहली पाठशाला में उत्तम शिक्षा प्राप्त करवा सकती है। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे प्रार्थना की। होने वाले माता पिता को ये 9 महीने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। मगर क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो उसके उत्तर में मैं आप लोगों को फिर से एक प्रश्न पूछती हूँ कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप सब लोगों का उत्तर होगा भोजन से और जल से। सही बात, मगर ये हुई हमारी शारीरिक ऊर्जा की बात। मन की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उसका जवाब है प्रार्थना से। जहां आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है वहीं हमें मन की ऊर्जा प्राप्त होती है। माता प्रार्थना करती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और माता का मन शांत होता है तो उसमें जो क्रोध, गुस्सा, चिंता, तनाव जैसे भाव काफी हद तक कंट्रोल में रहते हैं और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं उससे बालक की रक्षा होती है। उसके बाद जैसे शरीर का खुराक भोजन है उसी तरह मन का खुराक है वो प्रार्थना है, जिससे मन शांत, सात्विक और पवित्र बनता है। अब माता जो प्रार्थना करती है उससे बालक में ऐसी जो चीजें होती है कि बालक की आत्मिक शक्ति का विकास होता है। और प्रार्थना करने से बहुत बड़ा लाभ है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और उसी से बालक भी सीखता है कि दिन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करनी चाहिए। तो अब प्रार्थना में करना क्या होता है? तो प्रार्थना में जो हम संस्कृत श्लोक या मंत्रों को इंक्लूड करें तो उनकी एक अलग ही ऊर्जा होती है और हमें एक दिव्य अनुभूति होती है। तो अब हम सबसे पहले ये 2 श्लोक सुनेंगे जिसमें आपको भी एक दिव्यता का अनुभव होगा। तो आप हम दोनों मिलकर ये दोनों श्लोक है वो ध्यान से, शांत मन से और अपने दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में रखते हुए सुनेंगे। आओ तो हम सुनते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय
शांति शांति। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और एक दैवीय ऊर्जा का, शांत भाव का अनुभव करें। अब मैं आपको जो हमने श्लोक या मंत्र प्रार्थना के स्वरूप में बोले उसकी थोड़ा मीनिंग समझाती हूँ। पहले श्लोक में हम ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बड़े पूर्ण हैं और मैं छोटा पूर्ण हूँ। जो आने वाला हमारा बच्चा है वो आपका ही अंश है, तो हम चाहते हैं कि आपकी पूर्णता हमारे बच्चे को मिले। दूसरे श्लोक में हम कहते हैं ईश्वर को, आप हमारे गुरु हैं, आप और हम दोनों मिलकर बच्चे के उत्तम भविष्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सफल हो। इस तरह से आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और रेगुलर बेस पर प्रार्थना करना शुरू कर दें और फिर आप अनुभव करें अपने मन की शांति, और जो आपका अनुभव है वो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मन की बात भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार।